अभी आपको बताएं कि भारतीय साख्ता मोबाइल फोन समेत दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। पीएम मोदी के डर से तो शहबाज शरीफ अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से भी घबरा रहे हैं। बस हवा निकल गई। भारतीय साख्ता मोबाइल फोन समेत दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। चल झूठा। जितनी भी आईफोन की लॉन्चेस हुई हैं, सारों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, यानी मेड इन इंडिया, इंडियन आईफोन्स आने लगे। पाकिस्तान की सरकार भारत में बने मोबाइल फोन्स से डर गई है। वैसे तो वो लोग हमेशा से इंडिया को लेकर खासे पॉजिटिव नहीं रहे। एप्पल तर्ज के पोर्टल तक रसाई, हसास डाटा चुराया जा सकता है। पाकिस्तान को मेड इन इंडिया फोन से डर लग रहा है, लेकिन जहां बात प्रोडक्शन की आती है वहां बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे पाकिस्तान में यूज किए जाते हैं जो मेड इन इंडिया है। स्पेशली अगर बात करूं आईफोन की, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। एप्पल तर्ज के पोर्टल तक रसाई, हसास डेटा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। डेटा चुराया जा सकता है। हमारे यूथ आईफोन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और बहुत ज्यादा यूथ के लोग इसके पीछे भागते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद करना चाहती है। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो उसे यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाएगा। हैरान हूँ, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आजाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया। कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। सुनते जाइए। पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा कैसे आया? तो भिखारी वो तो आपको बेहतर जानते, आपने मैं मांगने जाती थी जो मुझे पता है। इमरान भाई मुझे ये बताएं, खबर ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो उसे यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए सर, जिस तरह हम चाइना से चीजें मंगवाते हैं, बिल्कुल मंगवाते हैं, उसमें भी हमारी ये सारा डाटा जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है कि उसको बैन किया है। अच्छा, जैसी भी वो चीजें इधर आएंगी, जैसे हम चीजें चाइना से मंगवाते हैं उसमें हमारी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इधर भी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। हमारा डाटा उनके पास चले जा सकता है, हमारी प्राइवेसी उनके पास चली जा सकती है, बाद में कोई इश्यू बन सकता है हमारी तरफ से। ये आपने बात की, एक पॉइंट रखा, नो डाउट एक लॉजिकल पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट के अंदर ये सवाल भी आपने एक और उठा दिया, यानी इंडिया से सिक्योरिटी का रिस्क अगर है तो चाइना नहीं हमारा डाटा हैक कर सकता या हमारी पब्लिक का डाटा हैक कर सकता। हम तो चाइना के मोबाइल क्या, चाइना के हेडफोन क्या, चाइना के मेमोरी कार्ड क्या, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑलमोस्ट चाइना की तो यूज कर रहे हैं, तो उधर हमें सिक्योरिटी का क्यों नहीं समझ आता? देखिए, एक तो आपको पता है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, एक ताल्लुकात की वजह से भी हो सकता है। दूसरी रीजन ये है कि हम जरूरियात हैं इन चीजों की, अगर हम पाकिस्तान को ये चीजें फैसिलिटेट किए जाए, आवाम को चीजें दी जाए तो वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके फिर ये जरूरत पूरी कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि भाई देखें, कहीं ना कहीं हम अक्सर खबर सुनते हैं कि भाई चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं या कोई इस तरीके से सिस्टम है वो इंडिया वाले वहां पे इतना अब एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई सिक्योरिटी रीजन है। चले एक मिनट के लिए हमने ये मान लिया, लेकिन इंडिया वाले अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो अपने आईफोन बना रहे हैं, मेड इन इंडिया आईफोन बना रहे हैं, और बहुत सी ऐसी गाड़ियों में अगर देख लें वो कहां से कहां चले गए, तो हम क्यों नहीं ये चीज करते? हम ये कह देते हैं कि उससे सिक्योरिटी का रिस्क है, उससे सिक्योरिटी का रिस्क है, लेकिन अपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे? अपने मोबाइल फोन, अपनी गाड़ियां क्यों नहीं बना रहे? आपको बिल्कुल पॉइंट ठीक है, लॉजिकल बात है कि नहीं? बहुत लॉजिकल बात है, लेकिन बात वही है कि ये गवर्नमेंट को स्टेप लाना चाहिए। यहाँ पे जितने भी जिन हमारे मतलब नौजवानों के पास स्किल्स हैं उनको जो है ना रिसोर्सेज नहीं दिए जाते। अगर रिसोर्सेज दें तो वो भी जैसे चाइना बनाती है, इंडिया बनाते हैं अपनी चीजें, तो हम भी अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है, मुझे बताएं, कहीं ना कहीं एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि हाँ यार ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर मोबाइल फोन अगर मेड इन इंडिया यहाँ पे आएंगे तो सिक्योरिटी का कोई रिस्क होगा, लेकिन ये ट्रेड ही हमने टोटल जो बंद कर दिया। सब्जियों में भी कोई और डिवाइसेस लगा के बेच देंगे, प्याज में, आलू में डिवाइसेस लगा के बेच देंगे जो हम वो भी नहीं ले रहे, इसका क्या जवाब देंगे?
इसके जवाब आपके सामने है, सारी आवाम भी जानती है, उनको पता है। अगर उनसे चीजें नहीं लेंगे या अगर इधर बनाने के रिसोर्सेज आवाम को या नौजवान को दिए जाएंगे, जो हमारे माफिया बैठे हैं उनको नुकसान होता है। इसलिए मेन बात ये इस वजह से नफरतें फैला जाती। आवाम को इधर अगर रिसोर्स दिया जाए तो वो सारी फैसिलिटीज देंगे, आवाम को सहूलियात मिलेंगी, सस्ती चीजें मिलेंगी, लेकिन जो ऊपर माफिया बैठा है वो ये हम ये आलू टमाटर सब्जी जो सस्ती चीज हमें नेबर से मिलती है, और ये नहीं कि सिर्फ उनसे लें, यहाँ से नमक जा रहा है, नमक जाए, सीमेंट जाए, जो यहाँ से हम दे सकते हैं हम दें, वहाँ से जो ले सकते हैं सस्ता वो लें, तो आपको नहीं लगता ये जो नफरतें हैं कम हो जाएंगी? जो कहीं ना कहीं जब मुफाद कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस लिंक करेगा एक दूसरे से, तो ये नफरतें बढ़ने की बजाय कम होंगी। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। जैसे हम मतलब उनको सस्ती चीजें देंगे तो वो हमें देंगे, और जैसे आपने सब्जियों की बात की है, आपको भी पता है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क तो है, बस नाम का ही है। और वहाँ पे एग्रीकल्चर की क्या टेक्नोलॉजी में वो आगे निकल गए हैं। बिजली की अगर कीमतों की बात करें, यही तो वजह है ना, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह क्या है? वहाँ की टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा है। दौर में मुझे बताएं पाकिस्तान मेडिकल, अगर हम बात करें मेडिकल लेवल पे किस जगह पे खड़ा है, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी पे किस जगह पे खड़ा है, क्या हमें चाइना की या यूएस की जरूरत पड़ती है कि नहीं? एक ना किताब है, अगर कौम पढ़ना चाहे, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, ठीक है, ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 25 साल पाकिस्तान में गुजारे, ठीक है, फिर अपने तजर्बे के बिना पर यहाँ पर किताब लिखी। पाकिस्तान में तब्दीली इस वजह से नहीं आती, उसका 4 फैक्टर वो बता के गया। ठीक है। पहला फैक्टर ये है यहाँ पर सोशल जस्टिस नहीं है, ठीक है। दूसरा फैक्टर यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन, तीसरा फैक्टर वो बता के गया इंटरप्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक हो गया, ठीक है। चौथा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी शायद वो इंटरप्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है ना, तो एस्टेब्लिशमेंट के अब इंटरप्शन पे आप देख लो, क्या कौन फ्रीडम रखता है? अच्छा, आर्टिकल 19 तो बस नाम का है। नहीं, वैसे इधर एक थोड़ा सा मैं आपको अगर बात करूं, आप बोल तो रहे हैं, यानी अक्सर ये मैं सवाल करता हूँ, आप बोल रहे हैं तो आप एक साइड पे बोल भी रहे हैं सब कुछ और कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। पता क्या है, अच्छा, हमारी कौम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और सेंस में समझती है। फ्रीडम अच्छा, कि किसी के खिलाफ बात करना ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझा जाता है, जबकि ओवरऑल इसको देखना चाहिए। मैं फिर अपनी बात पे जोर दूंगा, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ दलील के साथ। मेरी कौम चाहती है कि मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले विदाउट प्रूफ, मैं ऐसे ही हवा में बातें करता हूं। खिलाफ भी बात करते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। अब नवाज शरीफ है ना, हाँ, उसपे करप्शन के इल्जाम लगाए जाते हैं, शहबाज शरीफ है उसको करप्ट, हमारी कौम जरदारी को जो भी है इनको, लेकिन मेरी कौम से मैं पूछ लूं कि प्रूफ कहाँ पर है? नहीं है प्रूफ नहीं है ना, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो मैं डॉन लीग का शायद आप जानते हैं, डॉन लीग इतना बड़ा केस था, स्कैंडल था, विकी लीग इतना बड़ा स्कैंडल था, अभी दुबई लीग आया, इतना कौन को पता ही नहीं पता, बिल्कुल बस ये पता है इमरान खान ये है, वो नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ वो है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।